नमस्कार दोस्तों अमेरिका का स्पेस जो एयरक्राफ्ट है, जो एलन मस्क की कंपनी का एयरक्राफ्ट है, वो सुनीता विलियम्स को लेने के लिए स्पेस में पहुंच गया है, जो कई महीनों से स्पेस में है। ये अमेरिका का है। और दूसरी तरफ भारत 318 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र खोदने में व्यस्त है। जी हाँ, ये दो देशों की सोच का अंतर बता रहा हूं आपको मैं। जो औरंगजेब को मरे 318 साल हो गए, उसकी कब्र के चक्कर में एक ऐसे शहर में दंगे हो गए, ऐसे शहर में तनावपूर्ण माहौल हो गया जहां आज तक उसके इतिहास में कभी दंगे नहीं हुए। वो शहर जिसका नाम है नागपुर, वो शहर जो भीमराव अंबेडकर साहब, दादा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि रही, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है, वहाँ पर दंगे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की कब्र खोदना चाहते हैं। ये क्यों हुआ? ये हुआ नाकारा सरकारों की वजह से, नाकारा शासनाध्यक्षों की वजह से और प्रोपेगेंडा फिल्म के जरिए। एक फिल्म देश के माहौल को कितना खराब कर सकती है, एक फिल्म देश में कैसा तनाव पैदा कर सकती है, और उस फिल्म के साथ अगर देश की मीडिया भी उसी रास्ते पर, उसी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में आगे मदद करे, तो देश को ऐसी हालत का सामना करना पड़ सकता है। और ये तो एक छोटी सी घटना है, छोटा सा उदाहरण है। सोचिए अगर इस तरह की घटनाएं और बढ़ जाए, पूरे देश में अगर ऐसी घटनाएं होने लगे, तो इस देश का क्या हाल होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोपेगेंडा फिल्में और ये गोदी मीडिया इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है। नागपुर हिंसा का जिम्मेदार है एक फिल्म जिसका नाम है छावा। अभी कुछ दिन पहले आई ये फिल्म 550 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है, वाहवाहियाँ लूटी हैं, लेकिन देश में ये हालात पैदा कर गई है। दो धर्मों के बीच इतनी गहरी खाई खोद गई है कि जिसको शायद भरना आसान नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद कह रहे हैं। फडणवीस कह रहे हैं कि छावा फिल्म ने दरअसल लोगों की भावनाओं को भड़काया, औरंगजेब के खिलाफ लोगों की भावनाओं को भड़काया, और उसका नतीजा है कि ये यहाँ पर दंगे हो गए नागपुर में। और इस चीज़ को, दंगों को क्रिटिसाइज़ करना और छावा मूवी के रोल को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय गोदी मीडिया देखिए क्या चला रहा है। गोदी मीडिया उल्टा औरंगजेब गैंग और टारगेट हिंदू ऐसे हेडलाइन करके आग में घी डालने का काम कर रहा है, यानी लोगों को और भड़का रहा है। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर में साफ लिखा है, नीचे देखिए, ऊपर हेडलाइन देखिए और नीचे खबर में देखिए लिखा है कि दरअसल हिंसा हुई जब अफवाह फैली कि किसी एक धर्म की धार्मिक किताब को जो है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, उसे जलाया गया, कुछ इस तरह की अफवाह फैली, तब ये जो है वो फसाद शुरू हुआ। लेकिन ये गोदी मीडिया दिखा रहा है कि औरंगजेब गैंग हिंदुओं को टारगेट कर रहा है जान जान के। ऐसी फिल्में और ऐसी मीडिया को क्या तुरंत बैन करने की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसे एंकर्स, ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स को तुरंत जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसी फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को सब पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या फिल्म मेकर्स को मालूम नहीं था कि फिल्म का असर क्या होगा? अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन वो प्रोपेगेंडा करना चाहते थे, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, सत्ता पक्ष को खुश करना, जो हिंदुत्व का झंडा लेके चल रहे हैं, और खूब नोट कमाना। कमा लिए नोट, सत्ता पक्ष को खुश कर लिया, शहर को किसमें ढकेल दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों की, ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या ऐसे मीडिया वाले लोगों की आत्मा कितनी मर चुकी है। क्या रात को ये लोग सोते कैसे होंगे?
क्या ये छावा फिल्म के प्रोड्यूसर, कलाकार और ये जी न्यूज़ के एंकर, प्रोड्यूसर, रिपोर्टर रात को चैन से सो पाते होंगे? कि क्या उन्हें ये नहीं सोचता होगा कि यार वहाँ इतने लोगों की जो है वो इतनी आगजनी हो गई, इतना कुछ हो गया हमारी वजह से? कहीं तो दिल कटोचता होगा इनको कि आत्मा इतनी मर चुकी है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 318 साल पहले जो आदमी मर चुका है उसकी कब्र खोदने की मांग की जा रही है और समर्थन मिल रहा है सत्ता पक्ष के लोगों से। बड़ी शर्म की बात है। यही कुछ याद कीजिए, आपको एक और प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल्स। उस फिल्म ने भी क्या देश में माहौल किया था, आपको याद है? उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ ऐसा सेंटीमेंट लोगों ने खड़ा कर दिया था हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ कि मानो यूँ लग रहा था कि मुसलमान तो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तब भी मैंने कहा था कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों से दूर रहिए। देश को बांटने में सबसे बड़ा रोल कोई आज की डेट में अदा कर रहा है तो वो है ये प्रोपेगेंडा फिल्में और ये गोदी मीडिया। प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं लोग, गोदी मीडिया उसको तड़का लगाती है और कभी कभी बीच में सत्ताधारी नेता भी उन फिल्मों की तारीफ करके और मसाला लगा देते हैं। और नफरतियों को तो यही चाहिए नीतीश राणे जैसे नेताओं को, जो लोगों को शांत करने की बजाय भड़काने के काम करते हैं। कहते हैं बाबरी मस्जिद का वाला काम कर दो। तेलंगाना का विधायक, एक विधायक टी राजा खुलेआम नफरती भाषण देता, पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के लोगों को भड़काता है। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। देश के कितने ही नेता इस तरह का नफरती भाषण देते हैं एक धर्म समुदाय के खिलाफ, लेकिन उन्हें रोकने का कोई जरिया नहीं, कोई तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में एक भी बार कभी कहा हो, शांति की अपील की हो या कहा हो कि इस तरह का भाषणबाजी या इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए? अपने पार्टी नेताओं को तो कम से कम कह सकते हैं कि इस तरह की बयानबाजी ना कीजिए। इतना तक नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने, ना गृह मंत्री ने कभी। क्रिटिसाइज करना या उन पे कार्रवाई करना तो दूर की बात, शांति की अपील तक नहीं की। लेकिन खुद इनके नेता सब इफ्तार पार्टियों में जा जाके मुसलमानों के साथ गलबहियां कर रहे होते हैं, लेकिन आम आदमियों को भड़काते हैं। लेकिन मुझे ये भी समझ नहीं आता कि हम कैसे हिंदू हैं। हमारी भावनाएं भी क्या इन नफरती ठेकेदारों के हिसाब से भड़कती हैं? एक फिल्म ने दिखाया कि 318 साल पहले मर चुका औरंगजेब है, उस फिल्म में दिखाया कि कैसे संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी उस बादशाह ने। इतने सैकड़ों सालों बाद उसको लेके हमारी भावनाएं भड़क गई। लेकिन ये बीजेपी का सांसद सदन में खड़े होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी शिवाजी का रूप हैं, तब हमारी भावनाएं नहीं भड़कती। जी कैसे हिंदू हैं हम? जो मर चुका, खप चुका है, जो सैकड़ों साल जो है हो गए दुनिया छोड़े हुए, उसकी कब्र से लेके हमें तकलीफ़ है। लेकिन जो आज सरेआम सदन में खड़ा होकर एक इंसान को शिवाजी महाराज का रूप बता रहा है, कभी उसे शिव जी का रूप बताया जाता है, कभी उसे ब्रह्मा जी का रूप बताया जाता है, कभी विष्णु का रूप बताया जाता है, तब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती। तब हमारी भावनाएं आहत नहीं होती जब मोदी जी का तस्वीर बड़ी होती है पोस्टर में और श्री राम जी छोटे से होते हैं, तब हमारी भावनाएं नहीं भटकती है। लेकिन एक फिल्म क्या दिखाती है कि औरंगज़ेब ने कितना क्रूर व्यवहार किया, उससे हमारी भावनाएं भड़क जाती है। मैं यहाँ औरंगज़ेब को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है क्या इतिहास में दर्ज है कि औरंगज़ेब ने बहुत क्रूरता की थी, पर मेरा कहना यह है कि जब अमेरिका स्पेस के बारे में सोचता है, स्पेस की बात कर सकता है, जब चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपना ध्यान लगा रहा है, दूसरे देश साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा देश पीछे जाके सैकड़ों साल पुरानी कब्र खोदने पे क्यों फंसा हुआ है? कितना वक्त हो गया है? चंद्रयान 3 के बाद कभी साइंस और स्पेस को लेके कुछ बात सुनी है आपने? चंद्रयान 3 भी इसलिए पॉसिबल हुआ कि कुछ पुरानी सरकारें थी जिन्होंने इसरो नाम की एक संस्था बना दी,
जिसने स्पेस को लेकर भारत का नाम रोशन किया, तभी वो चंद्रयान-3 तक पहुंच पाए, वरना शायद वो जिक्र भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद बताइए, स्पेस को लेकर कुछ नई कुछ बात सुनी है आपने? कहीं खबरें सुनी है? कोई गोदी मीडिया ने कहीं कुछ दिखाया हो? नहीं दिखाया जा रहा है, तो सिर्फ मुगलों का। इसको देख के ना एक चीज़ मुझे याद आ रही है। मुझे हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, उसमें एक कंट्रोवर्सी चल रही है। मुझे वो कंट्रोवर्सी याद आ रही है, ये जो देश का माहौल है इस वक्त देख के। पाकिस्तान क्रिकेट में कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो 90 के दशक के सुपरस्टार थे उनके क्रिकेट के, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, इमरान खान, जावेद मियांदाद वगैरह, कि ये लोग कोई लेगेसी नहीं छोड़ गए हैं। जो नई जनरेशन है उसके लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ गए। मतलब अभी पाकिस्तान की जो टीम हार रही है उसका जिम्मा 90 के दशक के प्लेयरों पर डाल दिया है, कि मतलब उनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट नीचे गया है, क्योंकि उन्होंने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी है ना। हंसने वाली बात। वही भारत में अभी हो रहा है, कि भारत में अभी जो हालात है इसके लिए मुगलों के शासनकाल तक पहुंच गए। अंग्रेज तो छोड़िए, मुगलों के शासनकाल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पहले तो नेहरू तक ही थे, अब तो मुगलों तक पहुंच गए हैं। ये दयनीय स्थिति है, दरअसल हास्यास्पद स्थिति नहीं है, दयनीय स्थिति है कि हमारा देश रिवर्स गियर में डाल दिया गया है। देश के पिछले 10 सालों में बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16.35 लाख करोड़ माफ कर दिए इस सरकार ने, लेकिन किसानों को ना एमएसपी दी जा रही है, ना उनका कर्ज माफ किया जा रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र क्यों है, उसकी कब्र कब खुदेगी। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, यूबीटी शिवसेना के सांसद संजय राउत ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो नागपुर हिंसा है ये खुद इन्हीं के लोगों ने करवाई है, और ये हिंदुओं को डराने का नया तरीका है कि खुद ही दंगे कराओ और खुद ही फिर हिंदुओं को कहो कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस को छोड़कर, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक इंसानियत की थोड़ी सी झलक दिखती है। देखिए, जैसे अशोक चव्हाण कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, ये अब बीजेपी में है, लेकिन अंदर इंसानियत है, जो कह रहे हैं कि जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो बीत गया सो बीत गया। क्योंकि अंदर अभी कहीं ना कहीं एक जो वो जो है ना सर्वधर्म स्वभाव वाला इंसान कहीं जिंदा है अशोक चौहान के अंदर, शायद इसलिए। यही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अशोक चौहान के अंदर ये इंसानियत जिंदा है, तो ये गोदी मीडिया, ये नफरती मीडिया और ये प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर्स के अंदर क्यों नहीं है? कैसे इन लोगों ने अपनी आत्मा को मार दिया है, और कैसे इस देश को ऐसी आग की तरफ ढकेलने की कोशिश की जा रही है जो आग कभी नहीं बुझेगी। क्यों इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है? धर्म के नाम पर क्यों लोगों के दिलों में आग लगाई जा रही है, और क्यों सत्ता में बैठे लोग शांत हैं? कम से कम अपने लोगों से तो शांति की अपील कर सकते हैं, अपने लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते, या नीतीश राणे और टी राजा जैसे नफरती नेता खुलेआम यूं ही लोगों को भड़काते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। देश में मुसलमानों की कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये क्यों भूल जाते हैं? 20 करोड़ के आसपास मुसलमान है इस देश में। कितने मुसलमानों को दबाओगे, कितने मुसलमानों को जो है वो इस देश से निकाल पाओगे? कहीं तो एरिया ऐसा है जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज़ हैं, वहाँ जो हिंदू बच्चे नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में भी तो सोचिए। वो बेचारे कितने खौफ में जी रहे होंगे, या जो हिंदू परिवार वहाँ रह रहे होंगे। होली में नफरत घोलने की, होली के रंग में पूरी कोशिश की गई, नाकाम हुए, लोगों ने मुंह पे जूता मारा, तो अब औरंगजेब की कब्र के पीछे पड़ गए। ये इस देश की दयनीय स्थिति। एक शेर है जो मुझे लगता है, शेर क्या किसी ने कहे दो अशार,
कि नई लाशों को बिछाने के लिए पुरानी कब्रों को खोदा जा रहा है। 2 लाइन में कितनी गहरी बात है कि नई लाशें बिछाने के लिए पुरानी कब्रों को खोदा जा रहा है। लाशों से याद आया कि प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर महाकुंभ को लेकर बड़ी बड़ी बातें बघाड़ते हैं, बड़ी शीखियाँ बघाड़ते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी गिनाते हैं, लेकिन उस महाकुंभ में भगदड़ में मरे लोगों के लिए एक शब्द नहीं बोलते। एक आंसू बहाना तो दूर की बात, कम से कम श्रद्धांजलि के लिए ही सही कुछ 2 लाइनें कह देते तो प्रधानमंत्री को क्या जाता और उस परिवार को कुछ तो शांति मिलती जिन्होंने अपने को खोया है। लेकिन मजाल है कि उसका कहीं जिक्र भी आया हो। मणिपुर वालों ने तो अब आस ही छोड़ दी है कि देश के प्रधानमंत्री कभी उनकी तरफ देखेंगे, उनके बारे में कुछ कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट को आपने अलग थलग कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को आपने दंगों में झोंक रखा है। इधर हिंदू मुसलमान करके वो देश के अलग अलग कोनों में इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। कहीं पर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं तो कहीं कब्रों के नीचे अपने दिल का जो है गुबार निकाला जा रहा है। कहीं पर कश्मीर से आए लोगों को सामान बेचने से रोका जा रहा है ताकि आपको अपने आप को बड़ा हिंदू दिखाने में मज़ा आए, तो कहीं पर हिंदू सिख के बीच में डिवीज़न करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कहीं पर गुजरात से आए लोगों को पूरा काम धंधा दे दिया जाता है, लोकल लोगों को मुंह ताकते रहना पड़ जाता है, तो कहीं पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उन्हें चाइनीज़, नेपाली, कोरियन कह के दुत्कारा जाता है। देश का मुसलमान अगर कुछ कहीं काम करना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, तो सत्ताधारी पार्टी का नेता मंच से कहता है कि इनको सबक सिखाने के लिए इनसे काम करवाना और इनसे सामान लेना बंद कर दो। लेकिन खुद जब दिवाली हो, होली हो, कुछ हो तो इनके यहाँ से सामान लेने जाता है, और दूसरी बात जब ज़रूरत पड़े तो इनसे सामान लेता भी है। बड़े अजब सी बात है कि दुर्गा पूजा या फिर गणेश उत्सव या फिर रामलीला, यहाँ पर मुसलमानों का आना मना है, उनसे गुजारिश की जाती ना आए, लेकिन होली उन्हें खेलनी पड़ेगी ये उन्हें कहा जाता है। होली में वो नहीं खेलना चाहते तो उन्हें खेलनी पड़ेगी, दुर्गा पूजा में आना चाहते तो नहीं आने दिया जाएगा। कोई लड़की किस अपनी पसंद से मुसलमान लड़के के साथ भाग जाती है, शादी करती है, जो भी करती है, प्रेम संबंध है, तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को भगा लाता है तो उसे शाबाशी का पात्र माना जाता है। देश में बहुत समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगार सड़कों पे है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, वो खबरें तो कहीं गायब होती है, उनका जिक्र मीडिया नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर 5वें बच्चे को जन्म देती है, ये मीडिया की हेडलाइन होती है। ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए मैंने कहा ना, स्थिति दयनीय नहीं है, स्थिति भयावह है। तैयार रहिए। नमस्कार।